कोलकाता के न्यू टाउन की वो बस्ती जहां बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठिए रहा करते थे, वो अब खाक में तब्दील हो चुकी है। बंगाल में एसआईआर की शुरुआत के बाद जिन झुग्गियों में ताले लगाकर सो कॉल्ड घुसपैठिए भागे थे, वो जलकर राख हो गए। बस्ती में लगी आग ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। बीजेपी ममता सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है और घुसपैठियों की बस्ती में लगी आग पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का ममता सरकार से सवाल है कि चुनाव आयोग द्वारा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को जारी किए जाने वाले नोटिसों पर सुनवाई शुरू करने से कुछ दिन पहले न्यू टाउन के इको पार्क के पास स्थित घनी झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है। वो बस्ती जहां अवैध बांग्लादेशियों की बड़ी संख्या होने के आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। ये आग झुग्गी बस्तियों में ज्यादा लगती है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जानबूझकर देरी से पहुंचती हैं। वोटर ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद इस इलाके से हजारों की संख्या में नाम काटे गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने इस आगजनी की साजिश रची ताकि वहां मौजूद किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी आग में जल जाएं और ममता सरकार अवैध घुसपैठियों के नए नाम और नए पतों के साथ वोटर कार्ड बनवा सके। न्यू टाउन के जिस इलाके में यह भीषण आग लगी, कहा जा रहा है कि वो सिलेंडर फटने की वजह से लगी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान छिपाने और उन्हें एक बार फिर वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए ममता बनर्जी की नई साजिश है। मौके पर मौजूद चश्मदीद भी कह रहे हैं कि आग इतनी जोरदार थी कि सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जल गए। सब कागज पत्र झगिंजा ছিল কিচ্ছু বের করতে পারিনি, झगिंजा আছে সব उड़ी थुड़ी শেষ হয়ে গেছে। डॉक्यूमेंट्स भी जल गए होंगे? सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स सब कुछ, खाली जान बचा के वो लोग बाहर भागा। बंगाल में ममता सरकार पर सवाल उठने की वजह से बड़ी वजह है 16 दिसंबर को जारी हुआ वोटर ड्राफ्ट रोल, जिसमें 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं और 1,90,00,000 से ज्यादा वोटरों को सस्पिशियस या संदेहास्पद की कैटेगरी में डाला गया है। दावा किया जा रहा है कि इन संदिग्ध वोटर्स में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जिसका डर था वही हुआ। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वोटर बना दिया गया और ये 1,90,00,000 संदिग्ध वोटर आखिरकार कौन है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस एसआईआर को बीजेपी बंगाल से अवैध घुसपैठियों के सफाई के तौर पर एडवर्टाइज कर रही थी, वहां वो ऐसे घुसपैठिए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खोज पाने में नाकाम कैसे रही। संसद से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी से यही सवाल पूछ रही है। को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला सर। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, मेरा एक काउंसिलर है डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी का, उसको भी डेट बोल के डिक्लेयर कर दिया। हम लोग उनको शोक सभा करने के लिए संडे में अरेंजमेंट किया है। अच्छा यू टेल मी, कल तो बहुत लिस्ट निकल गया ना, एक घुसपैठिया मिला? ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में? ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है। बंगाल में 1,90,00,000 से ज्यादा वोटर संदिग्ध कैटेगरी के मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संदिग्ध कैटेगरी में इसीलिए रखा गया क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी संदेह पैदा करने वाली है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, तो पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है? इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा फॉर्म में पेरेंट और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा फॉर्म में दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है।
करीब 85 लाख फॉर्म में पिता का नाम या तो दर्ज नहीं है या रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। डेटा एनालिसिस में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 35 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई किया। इन सभी मामलों को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। संदिग्ध वोटरों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। अब चुनाव आयोग जिला स्तर पर इनकी जांच करवा रहा है ताकि अगर डेटा एंट्री में गलती हुई हो तो सुधार किया जा सके। अगर ये फर्जी वोटर या घुसपैठिए साबित हुए तो उनकी पहचान हो सके। बंगाल के वर्धमान में सरोज मांझी की उम्र 63 साल है और उनके 2 बेटों की उम्र 58 और 59 साल है। यानी कि पिता और बेटे की उम्र में महज 4 साल का फासला है। जब पता किया गया कि आखिरकार ये कैसे हुआ तो पता चला कि सागर मांझी नाम का शख्स बांग्लादेश से आया है और वोटर रोल में पिता के नाम की जगह सरोज मांझी का नाम डलवा दिया। শীতল গ্রামের সরোজ মাঝি কে হয় আপনাদের? সরোজ মাঝি আমার এখন বাবা পাতানো হয়ে আছে। উনি কি আসল বাবা? তাহলে কিরকম বাবা হন উনি? পাতানো। তাহলে আপনাদের আসল বাবা কি নাম? আসল বাবা আমাদের ছিল রামপদ মাঝি। তিনি কোথায় এখন? মারা গেছে তো। কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশ। আপনারা কোথায় থাকতেন আগে? बांग्लादेश। सागर मांझी ने जिस सरोज मांझी का नाम पिता के नाम की जगह डाला उसने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि सागर मांझी उसका बेटा है। पड़ताल में पता चला कि सागर मांझी बांग्लादेश से जब आया तो बंगाल में सीपीएम की सरकार थी। पॉलिटिकल कार्यकर्ता ने सरोज मांझी इसके पिता का नाम लिखवा दिया। আপনার কয় ছেলে? 2 ছেলে। কি কি নাম? সুজিত মাঝি আর অনুপ মাঝি। আপনার কত বয়স? আমার আজকেকার বয়স আপনার 70-71 হবে। এক ছেলের বয়স হচ্ছে 60 বছর, একজনের 59 বছর। এই 4-5 বছরের মানে পার্থক্য বাবার ছেলের বয়সে কি বলবেন? স্যার ওটা তো আমি তার নিজে করি না স্যার। কিভাবে হলো? হ্যাঁ কিভাবে হলো এটা? ওনাদের কথা বলছেন। ये तो सिर्फ एक केस स्टडी है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे 1,90,00,000 वोटर चिन्हित किए गए हैं जो सस्पिशियस है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में बड़ी लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रतिम का नाम वोटर रोल से अनट्रेसेबल बताकर काट दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि प्रोफेसर के पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने नवंबर में ही एनुमरेशन फॉर्म भर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें एब्सेंट बताकर उन्हें वोटर रोल से हटा दिया गया। कल जब लिस्ट बाहर आया ये ड्राफ्ट लिस्ट तो देखा कि मेरा नाम नहीं है। उसके बाद देखा कि मेरा नाम डिलीट किया गया और कॉज लिखा है अनट्रेसेबल और एब्सेंट। तो मैं तो अनट्रेसेबल नहीं हूँ, एब्सेंट भी नहीं हूँ। मैं बीएलओ के साथ कांटेक्ट किया, वो बोला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। तो मैं बोला कि इलेक्शन कमीशन का टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं क्यों ये हैरेसमेंट में मेरा क्यों होगा। 2002 का जो एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट है, एसआईआर लिस्ट है, उसमें नाम है, मैं डॉक्यूमेंट पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमारे एपिक कार्ड है, सब कुछ है। तो उसके बावजूद भी वो लोग मेरा नाम बात दे दिया। तो ये तो उसका फॉल्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि 58 लाख लोगों के नाम बंगाल में कटे हैं और यही नंबर ममता बनर्जी के लिए पर्सनल टेंशन का सबब भी बना हुआ है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,000 से ज्यादा नाम कटे हैं। जैसे ही ये जानकारी सामने आई वैसे ही ममता बनर्जी ने बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट किया और उनके साथ मीटिंग करके उन्हें हिदायत दी कि ऐसे वैलिड वोटर्स की लीगल मदद करें जिनके नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट रोल आने से पहले ममता बनर्जी ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर एक भी नाम कटा तो वो दिल्ली की सत्ता हिला देंगे। ड्राफ्ट रोल में कटे नामों के आंकड़े के बाद ये शायद समझ में आ रहा है कि ममता की सत्ता हिलाने वाली बात चेतावनी कम और डर ज्यादा था। जिस नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया था, उस सीट से भी 10,000 से ज्यादा नाम कटे हैं। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में बीजेपी सिर्फ
बातें करती रह गई, लेकिन एक भी घुसपैठिया ढूंढ नहीं पाई। यानी ठीक वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो बिहार चुनाव के दौरान लिखी गई थी। बिहार में जैसे वोटरों के नाम कटने को लेकर राजनीति की नींव खड़ी की गई, वही काम टीएमसी भी कर रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या बंगाल का अंजाम भी बिहार जैसा होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.